एक लड़का जिसे देखकर लोग पहले ही डर जाते हैं, लेकिन उसकी कहानी उतनी सिंपल नहीं है जितनी दिखती है। यह है द फ्रेग्रेंट फ्लावर्स ब्लूम विद डिग्निटी का मेन कैरेक्टर रिंतारो। एक दिन रिंतारो के कुछ फ्रेंड्स कुछ लड़कों के साथ झगड़े में पड़ जाते हैं। बातें बढ़ने लगती है। तभी वो लड़के उनसे पूछते हैं, तुम्हारी यूनिफॉर्म तो चिदोरी हाई स्कूल की लग रही है। फिर वो एक और सवाल पूछते हैं, क्या तुम उस ब्लॉन्ड हेयर और डरावने चेहरे वाले लड़के को जानते हो? रिंतारो का एक दोस्त तुरंत समझ जाता है ये बात रिंतारो की हो रही है और उसी मोमेंट रिंतारो एंट्री लेता है। वो कामली पूछता है, मेरे फ्रेंड्स ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? लेकिन उसके बोलने से पहले ही वो लड़के डर के भाग जाते हैं। एक्चुअली वो लोग इसलिए आए थे क्योंकि उनका जूनियर रिंतारो से डर के भाग गया था। वहां से निकलते हुए रिंतारो को कल रात का एक सीन याद आता है। एक लड़की जो किसी लड़के को थप्पड़ मार के चली जाती है। रिंतारो को ये देखकर बुरा लगता है, इसलिए वो लड़के के पास जाकर उसे सिंपैथी देने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का भी उसे देख के डर जाता है। चलते चलते उनके सामने कीकियो हाई स्कूल की कुछ स्टूडेंट्स आ जाते हैं। वो उन्हें देखकर एक ग्रॉस लुक देती है, फिर बिना कुछ बोले सर झुका के निकल जाती है। तभी उन लड़कियों में से एक का रुमाल गिर जाता है। एक लड़का उसे वापस देने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की गुस्से में कहती है, उसे फेंक दो, अबे मुझे इसकी कोई गरज ही नहीं है। ये है कीकियो हाई स्कूल, जहाँ सिर्फ रिच और अच्छे खानदान की लड़कियां जाते हैं, और दूसरी तरफ चिदोरी पब्लिक हाई स्कूल, जहाँ सिर्फ इडियट्स और लड़के। इसलिए कीकियो के स्टूडेंट चिदोरी के स्टूडेंट से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। शाम होती है और बारिश शुरू हो जाती है। रिंतारो भागते हुए अपनी मॉम के केक शॉप में पहुंचता है। वो कहता है, मैं इतना डरावना हूँ, मैं सर्व कैसे करूँ, लोग डर जाएंगे। उसकी मॉम कहती है, सिर्फ एक ही कस्टमर है, तुम हैंडल कर लोगे। रिंतारो चुपके से उस कस्टमर को देखता है और वो एक लड़की होती है, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। वो लड़की उसे देखकर शर्मा जाती है। रिंतारो तुरंत पानी लेने चला जाता है। लड़की उसे सॉरी बोलती है। रिंतारो ये देखकर बहुत सरप्राइज हो जाता है कि वो इतना केक कैसे खा रही है, लेकिन तभी वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। रिंतारो को लगता है उसने उसे डरा दिया। रात को उसकी मॉम बताती है कि वो मिस वागोरे है और वो यहाँ काफी बार आती है। अगले दिन लंच ब्रेक में रिंतारो बैठा होता है और वही लड़की के बारे में कुछ सोच रहा होता है। घर पर उसकी मॉम जल्दी से आकर बताती है, मिस वागोरे आई है और वो तुमसे मिलना चाहती है। वो एक्चुअली रिंतारो के लिए केक खरीदना चाहती थी। दोनों बैठ जाते हैं। रिंतारो अभी भी कंफ्यूज होता है कि ये हो क्या रहा है। वागोरे उसे केक देकर सॉरी बोलते हैं, लेकिन रिंतारो मना कर देता है, पर उसकी नज़र केक से हट ही नहीं रही होती। तब रिंतारो समझ जाता है उसे केक बहुत पसंद है, इसलिए वो केक उसे ऑफर कर देता है। दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर दे। रिंतारो पूछता है, तुम कल भागे क्यों? वागोरी कहती है, तुम मुझे खाते वक्त देख रहे थे और मेरी हार्ट बीट बढ़ गई थी, इसलिए मैं भाग गई। रिंतारो कहता है, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देता हूँ, लेकिन वागोरी मना कर देती है। पर जाते जाते वो एक लाइन बोलती हो जाती है, तुम बिल्कुल भी स्कैरी नहीं हो। रिंतारो के लिए ये शॉकिंग था, क्योंकि बचपन से सब उसके लुक से डरते थे, लेकिन वागोरी ने कुछ और ही कहा। तभी उसकी मम्मी भागते भागते आती है और बताती है कि जब वो वापस घर आ रही थी तब वागोरी के केक्स रोड पे पड़े हुए थे। नेक्स्ट सीन में कुछ लड़के वागोरी को तंग कर रहे होते। वो कहते हैं, रिंतारो से दूर रहो, वो एक गुंडा है, लेकिन वागोरी उन्हें रोक देते। वो कहती है, तुम लोग रूमर्स पे कैसे बिलीव कर सकते हो? एक लड़का गुस्से में आ जाता है और वागोरी को मारने आता है। तभी रिंतारो आता है। वो वागोरी को प्रोटेक्ट करता है। पंच उसे लगता है और उसका सर सीधा दीवार से टकरा जाता है और उसका खून निकलना स्टार्ट होता है। रिंतारो को देखते ही वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। वागोरी डरी हुई रहती है, पर फिर भी रिंतारो का खून उसके रुमाल से रोकने की कोशिश करती है। रिंतारो माफ़ी मांगता है, पर वागोरी कहती है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है। रिंतारो उसे सेफली स्टेशन तक छोड़ता है। वागोरी कहती है, मैं वापस आऊँगी केक खाने के लिए। फिर अगले दिन रिंतारो स्कूल में बैठा होता है। उसकी नज़र कीकियो स्कूल पे पड़ती है। कर्टन हिलता है और जब वो खुलता है, अंदर से वागोरी खड़ी होती है। रिंतारो इतना शॉक कि वो पर्दे के पीछे छुप जाता है और उसका दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता है कि मिस वागोरी यहाँ क्या कर रही है। एक लड़की जो उसे एक्सेप्ट करती है, लेकिन वो उस दुनिया का हिस्सा है जो उसे रिजेक्ट करती है। अगर आपको अगला एपिसोड चाहिए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड कमेंट करो फॉर नेक्स्ट एपिसोड। साइनिंग आउट विथ लॉस्ट ओटाकू वर्ल्ड।